बाकी की जगह दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। हमले की जगह पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। दहशतगर्द मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में थे। खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा गया, दीगर को बाहर निकाला गया। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, दहशतगर्दों की हिमायत में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर दहशतगर्दी के हमले को कारनामे के तौर पर दिखाया। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियोज दिखाकर प्रोपेगेंडा करता रहा। मजीद कहा, दहशतगर्दों का एक छोटा ग्रुप ट्रेन में खुदकुश बमबार के साथ रहा। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद यरगमालियों को लेकर पहाड़ों पर गई। बहादुरी से मुकाबला करते हुए FC के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की GDISPR के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायत को पामाल किया। इन अनासिर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में आजम वर्सिक मजार की मस्जिद में धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जख्मियों में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला भी शामिल। इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। DPO आसिफ बहादुर कहते हैं, धमाका खेज मवाद मस्जिद में नस्ब था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। ट्रेन पर हमले पर ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। मुल्क से दहशतगर्दी के उफ़रियत के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IG सिंध की कच्चे की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की पुलिस और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, अवाम के जान माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़लियतों, खवातीन और बच्चों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। साने में शहीद होने वालों के लिए दुआ गो हैं। मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। मुल्क के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी हैं। हम तहरीक इंसाफ के पास AP किसी की दावत जाने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ भी गैर मशरूत शिरकत करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहते हैं, मौजूद तरक्की की ठंडी हवा पहले बलूचिस्तान के अवाम को महसूस होनी चाहिए। अच्छे अमल में शमूलियत के लिए शर्त लगाई जाए या ये उनका यकीन है। बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी का शिकार हुई। हर चीज का हल मुज़ाकरात से है। पार्लियामेंट को रूल्स के मुताबिक ही चलाऊंगा। अपोजिशन लीडर को बात करने का उतना ही मौका देता हूं, वो मुझ पर तनकीद करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गुफ्तगू। कहते हैं, अपोजिशन लीडर को अवाम और उनके मसाइल की कोई फिक्र नहीं, बस वो एहतजाज के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। मुज़ाकरात में बैठ कर फैसले होते हैं, शराइत नहीं लगाई जाती। इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कोई कौम इखलाकी इक़दार, मेहनत और जिद्दोजहद से दुनिया में बावकार मकाम हासिल कर सकती है। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला, मुल्क की मईशत को तबाह किया। IMF पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतमईन। मिनी बजट के खदशात खत्म हो गए, जिससे अगली किस्त की राह हमवार हो गई। IMF ने रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर दिया, जबकि रवा माली साल माशी हिकमत अमली में ज़रूरी तरमीम पर भी इत्तेफाक किया। IMF ने अमीर तबकात पर टैक्स छूट खत्म करने और बड़े जागीरदारों से ज़रूरी टैक्स वसूली का मुतालबा भी किया। FBI ने सनती शोबे की वीडियो मॉनिटरिंग का IMF का मुतालिबा पूरा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBI को रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। FBI का कहना है कि पैदावारी रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। वीडियो मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकाला जा सकेगा। वीडियो निगरानी का साजो सामान लाइसेंस याफ्ता मजाज वेंडर के जरिए नस्ब होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज तेजी, इंडेक्स 1.5 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 100 इंडेक्स 442 पॉइंट्स बढ़कर 1,15,536 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 4700 रुपए का बड़ा इजाफा, नई कीमत 3,14,000 रुपए हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 24 पैसे तक महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए पर बंद हुआ। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी और जल्दबाजी में चलाया गया। इस्तगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मुल्जिमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया। वकील की जिरह उनकी नातजुर्बाकारी और वक्त की कमी साफ जाहिर करती है। 24 और 26 नवंबर एहतजाज केसेस में पीटीआई के 209 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दीगर गिरफ्तार 615 कारकुनों की दरखास्तों पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमानतें मिलने के बाद पीटीआई कारकुनान जेहलम, अटक और अडियाला जेल से रिहा। अदालत का कारकुनों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध के अवाम का मुझसे सबसे बड़ा मुतालबा रोजगार का रहा। रोजगार की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध का निजी सेक्टर पूरे मुल्क की मईशत चला रहा है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सिंध के लोगों के लिए हुनर के मौके पैदा कर रहे हैं। लोगों को शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पोर्टल बनाया गया है। ग्रेड 1 से 4 तक के लिए लोग बराह रास्त पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 5 से 15 तक हम IBS सखर से टेस्ट करवाएंगे। सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशा है। सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए जॉब पोर्टल बनाया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली नामेमन का तकरीब से खिताब। कहा, पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मौसर साबित होगा। पोर्टल सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। प्राइवेट सेक्टर के ताउन से बेहतरीन काम हो रहे हैं। जिस नौजवान के पास हुनर है उसको भी मौका फराहम कर रहे हैं। जर्मनी से जदीद टेक्नोलॉजी के लिए प्रिंटर्स पाकिस्तान पहुंचा दिए गए। दरामद प्रिंटर्स में 2 जदीद ई प्रिंटर्स और 6 डेस्कटॉप प्रिंटर शामिल। इंस्टॉलेशन के लिए गैर मुल्की टेक्निकी टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। जदीद प्रिंटर्स 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं। डीजी पासपोर्ट कहते हैं अप्रैल में मजीद ई प्रिंटर्स भी पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिससे पासपोर्ट प्रिंटिंग का अमल मजीद तेज होगा। कराची में ट्रैफिक हादसात बढ़ने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अख्तर कॉलोनी में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया और दूसरा जख्मी हुआ। माड़ीपुर में भी ट्रॉलर ने टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। PIA तैयारे का लापता व्हील मिल गया। जराये के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के रनवे से मुतसिल जहाज़ों के पार्किंग एरिया से मिला। बुध की शब लाहौर एयरपोर्ट पर PIA की परवाज PK 306 ने एक पहिए के बगैर लैंडिंग की थी। लैंडिंग के बाद इंकशाफ हुआ कि तैयारे के पिछले टायरों में से एक गायब था। वाक़े के मामले पर एयरबस कंपनी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। अमेरिका की जानिब से ईरानी शख्सियात, ऑयल टैंकर्स और तिजारती कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद। आर्मी मीडिया के मुताबिक ईरान के वजीर तेल भी अमेरिकी पाबंदियों की जद में आने वाली शख्सियात में शामिल। अमेरिकी वजीर खजाना का कहना है कि ईरान से तेल हासिल होने वाली आमदनी को खतरनाक मफादात पर इस्तेमाल कर रहा है। इससे कबल भी अमेरिका की जानिब से चीन, ईरान, भारत, UAE और दीगर ममालिक पर पाबंदियां आयद की गई थी। 10 साला सारा शरीफ के कातिल वालिदैन की सजाओं में कमी की अपील मुस्तरद कर दी गई। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 3 जजों की अपील पर समाअत। सारा की लाश 10 अगस्त को उनके घर से मिली थी। सारा के वालिद, चचा और सौतेली मां कत्ल के बाद पाकिस्तान फरार हो गए थे। बरतानिया वापसी पर उनको गिरफ्तार किया गया।
अदालत में मकतूला के वालिद इरफान शरीफ ने सारा पर तशद्दुद का एतराफ भी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म की खेलों के तमाम डिपार्टमेंट्स बहाल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा हैं। आप कौम के होनहार खिलाड़ी टैलेंट ज़ाया नहीं होने देंगे। खेल के आलमी दिन पर मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान ने वियतनाम को 2-1 से शिकस्त देकर डेविस कप जूनियर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सिंगल मैच में वियतनाम के ली टेन ने अबू बकर तलहा को 2-6 और 3-6 से शिकस्त दी। पाकिस्तान के दूसरे सिंगल में मिकाइल अली बेग ने ट्राइन डक को 1-6 और 3-6 से आउट क्लास कर दिया। डेविस कप जूनियर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। और मुल्क के कई शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। मरी में भी बादल बरसे। पंजाब में मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, अटक, गुजरात और जहलम में भी बारिश हुई। केपी में चित्राल, कालाम, बालाकोट और बन्नू में बादल जमकर बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हुई।